नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु जैन जियोस्टार चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। आज के इस सेशन में हम सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में चर्चा करेंगे। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का उत्तरी मैदान भारत की सांस्कृतिक और प्राचीन विरासत का केंद्र है। यहाँ लगभग 40% भारतीय जनसंख्या निवास करती है। ये उत्तरी मैदान हिमालय क्षेत्र के दक्षिण और दक्कन के पठार के उत्तर में अवस्थित है। उत्तरी मैदान हिमालय की तलहटी में अवस्थित है, जिसका निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी द्वारा हुआ है। ये बेसिन पश्चिम में पंजाब से पूर्व में असम तक 2400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस मैदान की औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर के बीच है। मैदान की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ जाती है। असम में इसकी चौड़ाई 90 से 100 किलोमीटर जबकि पंजाब में 500 किलोमीटर है। मूल रूप से ये मैदानी क्षेत्र उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंशिक रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्व तक और असम, जो ब्रह्मपुत्र के मैदान में स्थित है, राज्यों में फैला है। उपजाऊ मिट्टी के आवरण, पर्याप्त पानी की आपूर्ति, अनुकूल कृषि आदि के कारण ये क्षेत्र घनी आबादी और भारत का कृषि उत्पादक क्षेत्र है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के उत्तरी मैदान का निर्माण। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण मुख्यतः गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों तथा गौणतः सिंधु नदी व उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। हिमालय के निर्माण के समय शिवालिक के दक्षिण में एक खाई का निर्माण हो गया था, जिसमें मुख्यतः गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। ये मैदान पश्चिम में सतलज नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान को यहाँ बहने वाली नदियों के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, सिंधु नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र, दूसरा गंगा नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र तथा तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान को 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, सिंध का मैदान या इंडस प्लेन, राजस्थान प्लेन, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु का मैदान। सिंधु के मैदान का निर्माण सिंधु और उनकी सहायक नदियों द्वारा जमा किए गए प्राचीन जलोढ़ मृदा के द्वारा हुआ है। इन मैदानों में 2 महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां मिलती हैं। प्रथम को ढोर कहते हैं, जो लंबी संकीर्ण अवसाद हैं। वास्तव में सिंध नदी के पूर्व में स्थित मैदान उच्चावच की दृष्टि से विशिष्ट रूप से डेल्टाई है। जलोढ़, बालू तथा मृत्तिका के निक्षेपण से बने इस धरातल पर पुराने नदी मार्गों के अवशेष पाए जाते हैं, जो लंबे और संकरे गर्त के रूप में हैं, जिन्हें ढोर कहा जाता है। और द्वितीय स्थलाकृति है ढांड, जो क्षारीय झील है। भूवैज्ञानिक रूप से ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा था। इनमें ज्यादातर ग्रेनाइट, नीश तथा शिस्ट जैसे प्रायद्वीपीय चट्टानें पाई जाती हैं। राजस्थान का मैदान। ये अरावली के पश्चिम में विस्तृत है, किंतु जलवायु परिवर्तन के कारण ये मैदान रेतीला बन गया है। यहाँ बालू के टीले की प्रधानता पाई जाती है। राजस्थान के मैदान का विस्तार पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक, उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदान तक तथा दक्षिण में गुजरात के मैदान तक है। राजस्थान का मैदान तथा केंद्रीय उच्च भूमि के बीच अरावली पर्वत एक विभाजक रेखा का कार्य करता है। राजस्थान बांगर की उर्वरक भूमि को रोही कहते हैं। राजस्थान के मैदान में थार मरुस्थल, खनिज तेल, जिप्सम और नमक के भंडार की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। समस्त मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीले टेले तथा बरखान पाए जाते हैं। राजस्थान मैदान का एक बड़ा भाग बालुका स्तूप से ढका हुआ है। राजस्थान के मैदान में कृषि हेतु जल संसाधन के लिए इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया है। राजस्थान के मैदान में सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है।
तथा लूनी इस मैदान की एक प्रमुख नदी है। इस क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बोल्सन कहते हैं तथा चौरस तथा प्रवाहित डोरी वाले छोटी झीलों को प्लाया कहा जाता है। सांभर झील बालसन का एक अच्छा उदाहरण है, जबकि डिडवाना, कुचुमन अन्य झीलें प्लाया का उदाहरण है। सांभर, डिडवाना, देगाना और कुचुमन खारे जल की झीलें हैं। पंजाब का मैदान। सिंध तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास तथा सतलज के द्वारा निर्मित मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं। इसका भौगोलिक विस्तार भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों में है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार पाकिस्तान में है। उत्तरी विशाल मैदान का यह सबसे पश्चिमी भाग है। इसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में राजस्थान का मरुस्थल है। इसकी ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर है। सतलज इस मैदान की प्रमुख नदी है। सतलज के नाम पर इसे सतलज का मैदान भी कहा जाता है। भारत में पंजाब के मैदान के अंतर्गत बारी और बिष्ट दोआब के क्षेत्र आते हैं, जो कृषि की दृष्टि से भारत का एक विकसित क्षेत्र है। जहां एक ओर पंजाब की पुरानी जलोढ़ भूमि को बैडलैंड या अनउर्वर भूमि कहा जाता है, वहीं पंजाब के पर्वतपदीय मैदान में नदियों के द्वारा अपर्दन से निर्मित भूमि को चोस कहते हैं। इस प्रकार के चोस होशियारपुर जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। दोआब, इस क्षेत्र में दोआब का प्रभुत्व है, जिसे मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान नामित किया गया था। दोआब वास्तव में दो नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को कहा जाता है। ये दो शब्दों से बना है, जहां दो का अर्थ दो से, वहीं ऐब का अर्थ होता है पानी से। प्रत्येक दोआब का नाम इन नदियों के पहले अक्षर को मिलाकर रखा गया है। जैसे व्यास और सतलज के पहले अक्षर को मिलाएं तो बिष्ट शब्द बनता है। पंजाब के 5 दोआब निम्नलिखित हैं। प्रथम, सिंध सागर दोआब। ये दोआब झेलम और सिंध नदी के बीच स्थित है। यहाँ कम बारिश होती है, इसलिए अन्य दोआबों की तुलना में ये कम उपजाऊ होता है। छज दोआब चिनाब और झेलम नदियों के बीच अवस्थित है। रचना दोआब राबी और चिनाब के बीच के भाग को रचना दोआब कहा जाता है। बारी दोआब ब्यास और राबी नदियों के बीच के मैदान को बारी दोआब कहा जाता है। पंजाब के केंद्र में होने के कारण इसे माझा भी कहा जाता है। अमृतसर और लाहौर प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर यहीं स्थित हैं। तथा बिष्ट दोआब ब्यास और सतलज नदियों के बीच के क्षेत्र को बिष्ट दोआब कहा जाता है। गंगा का मैदान, ये मुख्यतः पश्चिम में यमुना और पूर्व में ब्रह्मपुत्र के बीच का समतल भाग है, जिसका ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल तक है। गंगा का मैदान मूलतः एक भू अभिनति गर्त है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 3 से 4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। उच्चावच के आधार पर उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटते हैं, जिसे खादर और बांगर कहते हैं। ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। यहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूं, चावल, गन्ना और जूट उगाई जाती है। अतः ये जनसंख्या का घनत्व यहाँ ज्यादा पाया जाता है। गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां यमुना, रामगंगा, करनाली, ताप्ती, गंडक और कोसी है तथा दक्षिण के पठार से आकर मिलने वाली नदियां चंबल, सोन, बेतवा, केन, दक्षिणी टोन्स आदि है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को मुख्यतः 3 मैदानी प्रदेशों में सीमांकित किया गया है: ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान, इसे गंगा यमुना दोआब भी कहते हैं। यमुना नदी
इसके पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत गंगा यमुना दोआब, रोहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान सम्मिलित किया जाता है। इसकी उत्तरी सीमा शैवालिक, दक्षिणी सीमा 125 मीटर समोच्च रेखा, पश्चिमी सीमा यमुना नदी तथा पूर्वी सीमा मध्य गंगा के मैदान द्वारा निर्धारित होती है। इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियों में गंगा, यमुना के अतिरिक्त काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा, राप्ती भी प्रवाहित होती है। इस क्षेत्र में लहरदार रेत के टीले पाए जाते हैं जिसे भूंड कहा जाता है। मध्य गंगा का मैदान, इसे बिहार या मिथिला मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग व बिहार का उत्तरी भाग सम्मिलित होता है। गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन तथा रोहिणी नदियों द्वारा यहाँ निरंतर अवशेष जमा होते रहते हैं। इसके अंतर्गत गंगा घाघरा जल विभाजक, सरयू पार मैदान, मिथिला का मैदान आदि आते हैं। इसका विस्तार 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इस मैदान का ढाल अत्यंत मंद होने के कारण नदियां अपना मार्ग बदलती रहती हैं। इस क्षेत्र में नदी विसर्ग, नदी तटबंध, गोकुर झील इत्यादि प्रमुख स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। यहाँ स्थान स्थान पर धनुषाकार झील, जिसे ऑक्सबो लेक भी कहते हैं, पाई जाती हैं तथा इस क्षेत्र को बाढ़ की अधिकता पाई जाती है। निचला गंगा का मैदान, ये मैदान पश्चिम में पटना, उत्तर में दार्जिलिंग, हिमालय के गिरिपथ तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। इस मैदान के पश्चिम में छोटा नागपुर का पठार तथा पूर्व में बांग्लादेश स्थित है। इस मैदान की सबसे निचले हिस्से में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा स्थित है, जिसका समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। गंगा एवं उसकी सहायक नदियां दामोदर, स्वर्ण रेखा तथा तिस्ता के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। ब्रह्मपुत्र मैदान अथवा असम घाटी, उत्तरी विशाल मैदान का सबसे पूर्वी भाग ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जिसका ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। ये मैदान लगभग 600 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी सामान्य ऊंचाई 150 मीटर है। 3 ओर पर्वत से घिरा हुआ, उत्तर में हिमालय, पूर्व में पटकोई व नागा श्रेणियां और दक्षिण में गारो खासी जयंती पहाड़ियां हैं। इस मैदान में भीषण बाढ़ आती है और इसे भारी क्षति पहुंचाती है। इस मैदान को पार कर ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम की ओर मुड़ती है और गंगा से मिलकर डेल्टा बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। तिस्ता, स्वर्ण सारी और लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ढाल कम होने के कारण इस क्षेत्र में कई नदी विसर्ग बनते हैं, जिसे रिवर मियांडर भी कहते हैं, जिससे कई निम्न भूमियों का निर्माण होता है, जिन्हें बील कहा जाता है। बील वास्तव में नदियों के जल से भरे पुराने प्रवाह मार्ग हैं। ब्रह्मपुत्र की धाराओं के बीच में भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है, जिसका क्षेत्रफल 930 वर्ग किलोमीटर है। अमेजन नदी के माराजाओ द्वीप के बाद ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस मैदान का ढाल गंगा के मैदान के ढाल से भी कम है, अर्थात 12 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर पाया जाता है। इस क्षेत्र में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व का सबसे विशाल गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती हैं। वास्तव में नदी के मुहाने पर नदियों द्वारा जहां समुद्र से मिलती हैं, उन स्थानों पर नदियों का वेग कम होने के कारण नदियां अपनी धाराओं में बढ़ जाती हैं, जिससे डेल्टा क्षेत्र का निर्माण होता है। डेल्टा के सुदूर दक्षिणी भाग में समुद्र का खारा पानी पहुंचने के कारण ये भाग नीचा, नमकीन एवं दलदली है तथा यहाँ आसानी से पनपने वाले मैंग्रोव जाति के वन पाए जाते हैं। बड़ी तादाद में सुंदरी पेड़ मिलने के कारण इन वनों को सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त विभाजन के अलावा उत्तर भारत के मैदान को नदी अवसादों के निक्षेपण एवं उच्चावच के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है: भाबर, तराई, बांगर तथा खादर क्षेत्र। भाबर शिवालिक के दक्षिण में और उसके समानांतर
विस्तृत 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को भाबर कहते हैं। जहां नदियां पर्वतीय भाग से जब नीचे उतरती हैं तो कंकड़ पत्थर व भारी अवसादों का निक्षेपण पर्वत के किनारे पर करती हैं और इन्हीं अवसादों से भाबर का निर्माण होता है। पर्वत से उतरने के बाद भाबर में नदियां पत्थर, कंकड़, बजरी के ढेर के नीचे से प्रवाहित होने के कारण नदियां यहां अदृश्य हो जाती हैं। ये क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तराई क्षेत्र, ये क्षेत्र भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है तथा बारीक कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना है। इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर सामान्यता होती है। भाबर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्य हो जाती हैं, वे तराई क्षेत्र के धरातल पर पुनः दृश्यमान होती हैं। वर्षा की अधिकता के कारण तराई का विस्तार पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक होता है। इस क्षेत्र में ढाल की कमी के कारण पानी बिखरा हुआ बहता है, जिससे इस क्षेत्र की भूमि सदैव नम रहती है, जो कि कृषि के लिए विशेषतः गन्ना, चावल एवं गेहूं हेतु अत्यधिक उपयुक्त होता है। बांगर, पुराने जलोढ़ मैदान को बांगर कहा जाता है। ये बाढ़ के मैदानों के ऊपर स्थित होता है और खादर मैदान की तुलना में कम उपजाऊ होता है। बांगर प्रदेश में अपक्षय के कारण भूमि के ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है और वहां कंकड़ीली भूमि मिलती है। ऐसी भूमि को भूंड कहते हैं। रेह या कल्लड़, बांगर प्रदेश की अत्यधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में भूमि पर जमी एक नमकीन सफेद परत को रेह कहते हैं। उत्तर प्रदेश व हरियाणा के शुष्क भागों में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। खादर, नवीन जलोढ़ मैदानों को खादर कहा जाता है। ये प्राय बाढ़ के मैदानों में स्थित होते हैं और यहाँ प्रतिवर्ष नदियों द्वारा जलोढ़ निक्षेप का नवीनीकरण होता है। ये सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में है। ये क्षेत्र चावल, जूट, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की कृषि हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पर बैडलैंड और खोल जैसी स्थलाकृतियां भी देखने को मिलती हैं। बैडलैंड विशाल मैदान की दक्षिणी सीमा पर चंबल व सोन नदी के बीच का भाग है, जो कि बुरी तरह कटा फटा है, जिसे बैडलैंड कहा जाता है। खोल, गंगा यमुना दोआब के कारण बनी ढाल को स्थानीय भाषा में खोल कहते हैं। उत्तरी भारत के मैदान का महत्व, ये मैदान विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ मैदान में से एक है। यहाँ विविध प्रकार के उष्ण तथा समशीतोष्ण कटिबंधीय फसलों का उत्पादन होता है। इस मैदान को भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विविध प्रकार के खाद्यान्न तथा व्यावसायिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे चावल, गेहूं, गन्ना, जूट आदि। यहाँ प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां 12मासी होती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में साल भर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध रहती है। इस मैदान में भूमिगत जल स्तर ऊपर होने के कारण नहर के अलावा नलकूप, कुआं आदि का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक कार्य के लिए आसानी से किया जाता है। समतल भूभाग होने के कारण परिवहन और संचार के साधनों का नेटवर्क आसानी से बिछाया जाता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में इन सुविधाओं का जाल पाया जाता है। यहाँ पर कुछ स्थानों में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार भी पाए जाते हैं। ये मैदान अत्यधिक उपजाऊ, जल की उपलब्धता तथा समतल भूभाग होने के कारण इस क्षेत्र में भारत की विशाल जनसंख्या निवास करती है। इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। अंत में मैं कहूंगी, हालात देख सबको बदल जाना चाहिए, जीना है तो थोड़ा संभल जाना चाहिए। हालात देख सबको बदल जाना चाहिए, जीना है तो थोड़ा संभल जाना चाहिए। हमको पता है आपका दिल मोम नहीं है, पर दूसरों के दुख से थोड़ा पिघल जाना चाहिए। आशा करती हूँ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के विषय में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मूल्यवान हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो के विषय में जानकारी मिलती रहे। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। धन्यवाद।